हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया हो और पढ़ाई सबकी बढ़िया चल रही हो। मैं बहुत दिन हो गए थे मेरे को ब्लॉगिंग किए। एक्चुअली मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। मैं अभी पढ़ाई मेरा नीचे ही चल रहा था और मैं इसलिए ब्लॉग नहीं बना रही थी। अब मैं आ गई हूँ तो सोचे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया अपना सिलेबस से। पहले सिलेबस के मैंने सारा पढ़ा अच्छे से, देन फिर से मेरे को स्टार्ट करना। और बीच में मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला है, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम है। मेरे को एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है और साथ में इसका भी करना है। तो अभी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी शुरू में सब बहुत दिन हो गए हैं करे। तो मैं सिलेबस देखने के बाद मैं मैपिंग थोड़ा अच्छे से देख रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर से देख लूँगी तो सारा रिकवर हो जाएगा। और एक्चुअली ग्रेजुएशन में यही होता है, एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ो, उसके बाद जाके एग्ज़ाम दे दो। कॉलेज और अलग से पढ़ाई इसलिए साथ में हो पाती है। तो मैं अभी एग्ज़ाम के लिए थोड़ा भी नहीं पढ़ी हूँ, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी उसके लिए। और 23 से मेरा पेपर है। उसके पहले मेरे को कंप्लीट करना और साथ में ये भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहूँगी। तो इसलिए मैं मैपिंग कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया है तो इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और साथ में मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है तो उसमें हेल्प मिल जाती है। तो दोनों मेरा साथ में चल जाता है। उसके लिए उतना ज़्यादा मेरे को कॉलेज के लिए ज़्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ता, क्योंकि इससे ही मेरा हो जाता है। मैंने सारे सब्जेक्ट यही रखे हैं कि ज़्यादा मेरे को टेंशन नहीं होगी। और मैं कॉलेज के लिए कुछ पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है मैंने सारा पढ़ रखा है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट वही है, सेम ही है। और जो यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है तो उसके लिए ग्रेजुएशन में ये तो ईज़िली हो जाते हैं। फिर भी मैं उसके लिए बुक मंगा ली हूँ और बुक देख रही हूँ। ऐसे थोड़े बहुत मैं आंसर राइटिंग कर लूँगी। आंसर राइटिंग भी तो दोनों में हेल्प ही मिल जाती है। और ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑनर्स है, पॉलिटी है। तो ये दोनों ईज़िली हो ही जाते हैं, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद पॉलिटी किसी के भी हो ही जाएंगे। और ज्योग्राफी अच्छे से हो ही जाते हैं, मैपिंग वगैरह हो जाते हैं। देन हिस्ट्री है, और हिस्ट्री भी अच्छे से हो ही जाते हैं। तो मैंने सारे सब्जेक्ट सेम ही रखा है। इसलिए रखा क्योंकि अब यूपीएससी कोई भी कंपटीशन में जा रहा है तो, और साथ में कंपटीशन कर रहा है और साथ में कॉलेज भी कर रहा है, तो उसे ऐसे रखने चाहिए। ये कंपल्सरी नहीं है, बट ऐसे रखने से ये होता है ना कि हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। हम दोनों साथ में कर सकते हैं कंटिन्यू। और अलग सब्जेक्ट रखने से ये होता है ना कि हमें एग्ज़ाम के लिए कॉलेज के लिए अलग से पढ़ो, फिर इसके लिए अलग से पढ़ो, तो दोनों के लिए अलग अलग माइंडसेट करने पड़ते हैं। और सेम रहेंगे तो थोड़े बहुत एग्ज़ाम के टाइम में उसके लिए थोड़ा पढ़ लो और हो गया साथ में। तो इसलिए मैंने सेम रखा है, बट हर किसी का अपना अपना होता है। मैंने सेम इसीलिए रखा है ताकि मेरे को ज़्यादा टेंशन ना हो, मैं एक ही करूँ और दोनों हो जाए मेरा। इसलिए मैंने सेम रखा। और मेरा सेम में मतलब जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया और हिंदी हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट सेम ही हो गया, तो ज़्यादा वो नहीं होता है। और बहुत सारे वो लोग बोलते हैं ना कि दीदी आपको मतलब है कि याद कैसे करें, ज़्यादा देर पढ़े कैसे, आप कितने आवर पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद याद नहीं होता है। तो एक्चुअली ये सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि एक बार में याद तो होने वाली चीज़ है नहीं। याद करने का एक ही ट्रिक है, उसको बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, बार बार देखो, वो खुद ही माइंड में बैठ जाएंगे। और ये एक बात है कि कितने देर पढ़े, कैसे पढ़े, नहीं पढ़ा जाता। वो सबके साथ प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे आदत लग जाएगी सबकी। तो मेरे भी आदत नहीं थी पहले, बट अब आदत हो गई है। बिना पढ़े रहा ही नहीं जाता, जितना पढ़ो उतनी खुशी मिलती है। तो ये आदत हो जाती है, हैबिट बन जाती है। आप जिस फील्ड में आप जितनी हैबिट बनाएंगे उसमें उतनी ही खुशी मिलती है। मेरे पढ़ते पढ़ते ये माइंड सेट हो गया है, जितना पढ़ो उतनी खुशी मिलती है। तो मैं इसमें ही बहुत खुश हो जाती हूँ, जितनी पढ़ो उतनी खुश होती हूँ। तो ये आप कर सकते हो कि उसमें जो होता है ना, इंटरेस्ट लाओ, पढ़ाई में इंटरेस्ट लाओ, तो अपने आप वो होने लगती है। टाइम कैसे आगे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और ये है ना कि पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने से उसके बाद हमारी जर्नी आसान हो जाती है, ईज़िली हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई ही है जिससे हम बहुत आगे जा सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो ये है ना कि आप इसमें इंटरेस्ट लाओगे तो आपका सक्सेस रेट आगे हो जाएगा। ये नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, जितने पढ़ो उसमें से आउटकम निकालो। मतलब ये है ना कि 1 घंटे पढ़ो तो उसमें से फुली फोकस उसी पे दो, उसके बाद कहीं और जाओ तो वहाँ दो। मतलब पढ़ने बैठो तो सिर्फ पढ़ाई की बारे में सोचो, पढ़ाई के बारे में याद करो। ये सब चीज़ें हैबिट ला सकते हैं अपने पढ़ाई पे।
और कभी कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील होता है। ऐसा होता है कि इतने सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, पता नहीं हमारा होगा या नहीं होगा, हम करें या ना करें, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। ऐसे सबके मन में आते हैं, मेरे मन में भी आते हैं, सबके मन में आते हैं। जो टॉप कर गए हैं उसके मन में भी आते थे, आएंगे, आना लाजमी है, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और ना हो तो फिर टेंशन होती है। तो सबके मन में आता है, तो इससे हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। अगर मेहनत हम लोग ने सही रास्ते पे किया तो ज़रूर हम लोग सक्सेस होंगे। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हमें फुल फोकस अपने गोल पे देना है और पूरे मन से अपने पढ़ाई करते जाना है, मेहनत करते जाना है। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा ही। अब मुझे दोनों पे ध्यान देना, एग्ज़ाम की भी तैयारी करना और ये भी करना है। मैं अभी मैपिंग कर रही हूँ। मैपिंग करने के बाद मैंने उसका थोड़ा डायग्राम वगैरह फिल किया, उसके बाद सारे कंट्रीज़ वगैरह जो इम्पोर्टेंस है ना, मैंने उसको मार्क कर रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन हो गए तो कहीं मैं भूल ना गई हूँ। तो मैं ना उसको पहले ड्रॉ करके वर्ल्ड और इंडिया सारे मैप बना के उसके बाद उसको मार्क कर रही थी। जो इम्पोर्टेंट कंट्री हो, उसके बगल में रिवर वगैरह हो, जो इम्पोर्टेंस हो उसको मैं मार्क कर रही थी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं जो वर्ल्ड से रिलेटिव हो या इंडिया से, मतलब उसमें वो होता है ना कि ड्रॉ करने के लिए, मैपिंग ड्रॉ करने के लिए एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो मैं ये कर रही थी क्योंकि ये दोनों में इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो एंड इससे रिलेटिव आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी या फिर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूँगी। और मैं ये करने के बाद थक गई थी थोड़ा, क्योंकि अभी मेरी तबीयत तो थोड़ी सही नहीं चल रही है। तो मैं ये करके उसके बाद मैं रेस्ट करने चली गई। फिर शाम को मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि पढ़ना तो है ही है, बट हेल्थ सही नहीं है तो थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है। इसके बाद मैंने अपना रेस्ट करने चली गई। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कुछ भी हो तो कमेंट करें। बाय, राधे राधे।